जीवन में शौचाचार का महत्व है, पवित्र रहने का बड़ा महत्व है। पवित्रता जीवन में जरूर होनी चाहिए। और यहां तक बताया गया है कि वस्त्र की पवित्रता भी बहुत महत्व रखती है। आप जिस वस्त्र को पहन करके सोए हैं उसी वस्त्र को पहन करके फिर पूजा करने मत जाइए। वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए। आसन का बहुत बड़ा महत्व है। आसन पर बैठ करके ही पूजा करनी चाहिए। कहीं भी बैठ करके शुरू कर दिया ऐसा नहीं है। एक आसन हमेशा रखना चाहिए, उस पर बैठ करके पूजा करें। ये सब सदाचार के अंग हैं। एक बात और कहूं, मानव प्रकृति का सबसे घनिष्ठ संबंध है आहार से। हम जैसा आहार ग्रहण करेंगे हमारे जीवन का निर्माण वैसा ही होगा। आहार हम एक इंद्रिय से ग्रहण नहीं करते, हम सभी इंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं। कान से, आंख से, नाक से, मुंह से, त्वचा से, सबसे करते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं। कान से अच्छी बातें सुने, आंख से अच्छा दृश्य देखें, अच्छी चीजों का ही ग्रहण करें, अच्छी चीजों का ही रस लें, अच्छी चीजों का ही स्पर्श करें। यह आवश्यक है। और ध्यान से सुनना, हम पवित्र रहें, हमारा वस्त्र भी पवित्र हो, यह भी आवश्यक है सदाचार में। और सबसे बड़ी पवित्रता है हमारा आहार भी पवित्र हो। आहार की पवित्रता तब होगी जब हमारा रसोई पवित्र हो। आप लोग अपने रसोई को पवित्र रखते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल तो लोगों ने रसोई को किचन बना दिया है ना। एक महात्मा बड़ा सुंदर अर्थ करते थे, कहे जहां किचकिच शुरू हो जाए वह किचन है, और जहां रस का निर्माण हो वह रसोई है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त, ये सब षड्रस हैं। जहां बढ़िया बढ़िया रस का निर्माण हो वह रसोई, और जहां किचकिच शुरू हो जाए या चिकन काट दिया जाए वह किचन। एक बात और बताऊं, अच्छा, जहां मुर्दे को जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ बताओ, थोड़ी संवाद। हाँ, थोड़ा संवाद भी चलते रहना चाहिए। क्या कहते हैं? शमशान। और जहां मुर्दे को दफनाते हैं उसे कब्रिस्तान कहते हैं। अच्छा, आप लोग कभी शमशान जाते हो तो लौट कर हाथ पांव धुलते हो कि नहीं? अरे स्नान करते होगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे अपवित्र स्थान है जहां किसी के शरीर को जला दिया जाए। अच्छा, एक बात कहूं, कितनी बड़ी दुर्गंधी शरीर में होती है। जब शरीर छोड़कर आत्मा चली जाए ना, उस शरीर को 2 दिन के बाद यदि कोई पास चला जाए, इतनी भयंकर दुर्गंध। और उस मृत शरीर को जहां जलाया जाता है उसे हमारे यहां सबसे अपवित्र स्थान मानते हैं। सबसे अपवित्र स्थान शमशान, या जहां दफना दे उसको कब्रिस्तान। अच्छा, मुर्दे को जहां जलाया जाता है उसी को शमशान कहते हैं। कंफर्म है ना? ठीक ठीक बात है। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि जिसकी रसोई में बकरे और मुर्गे को काट करके पकाया जाए, जलाया जाए, भूना जाए, उसकी रसोई शमशान से कम है? बताओ, शमशान से कम है? और फिर उनको भून कर पकाकर कोई पेट में डाल ले, उसका पेट किसी कब्रिस्तान से कम है? यदि हम रसोई को शमशान बना दें, पेट को कब्रिस्तान बना दें और हम सोचें हमारा कल्याण हो जाए, तो ऐसे लोगों का परमात्मा भी कल्याण नहीं करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि है। जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। यदि हम मांसाहारी होते तो हमारे दांत नुकीले होते, हमारे पंजे नुकीले होते, कुत्ते की तरह, शेर सिंह की तरह, बिल्ली की तरह होते कि नहीं? खाने पीने में विवेक तो पशु भी रखते हैं। आपने कभी सुना कि घोड़ा घास छोड़कर मांस खा लिया? आपने कभी सुना कि शेर घास खाना शुरू कर दिया?
जिसके लिए जो आहार है पशु पक्षी भी अपने लिए निर्धारित आहार को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन आज मनुष्य सर्वभक्षी होता जा रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि जीवन को शुद्ध बनाना चाहो, यदि अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखना चाहो, तो पहला कदम आहार की शुद्धि से होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसका विचार शुद्ध नहीं हो सकता, जिसके विचार शुद्ध नहीं उसका व्यवहार शुद्ध नहीं हो सकता, उसका जीवन शुद्ध नहीं हो सकता, और जिसका कुछ भी शुद्ध नहीं है वह कभी ईश्वर को पाने की पात्रता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहला कदम आहार की शुद्धि से ही होनी चाहिए। सदाचार में सबसे पहली शुद्धि आप रसोई से करिए। अपने रसोई को शुद्ध बनाइए, अपने रसोई को पवित्र बनाइए। एक जगह में रुका था तो एक माता जी थी, वो चप्पल पहन करके रसोई में जा रही थी। तो हमने कहा, अरे मैया ठाकुर जी का यही भोग बनना है, आप चप्पल पहन कर जा रही हो? तो कहीं स्वामी जी ये वो चप्पल नहीं है जिसको पहनकर मैं बाहर, ये दूसरा चप्पल है। हमने कहा अच्छा, तो एक बात बताओ, आप कभी मंदिर के भीतर चप्पल पहनकर जाती हो? कि नहीं, मंदिर के भीतर तो नहीं जाती। तो मैंने कहा कि इसका मतलब आप अपनी रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर नहीं मानते। यदि हम अपनी रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर मानते हैं तब उसके भीतर हमें इन चीजों को भी पहनकर जाना नहीं चाहिए। कोई और स्थिति हो तो अलग बात है, लेकिन हम जितना आहार को शुद्ध रखेंगे हमारे विचार उतना ही शुद्ध होंगे, तभी हमारे भीतर अच्छी पात्रता आएगी। हम कहते हैं महाराज जी जप करते हैं लाभ नहीं है, हम बड़ा अनुष्ठान करते हैं लाभ नहीं है, हम बड़ा धर्म कर्म करते हैं लाभ नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, सुनो, जब तब पूजा पाठ से पहले सदाचार पर ध्यान दो, शौचाचार पर ध्यान दो। यदि आपके जीवन में सदाचार नहीं है तो किसी चीज की शुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है, और अपवित्र होकर, अशुद्ध होकर के, सदाचार से, आचार से रहित होकर के आप कार्य करेंगे तो इन कृत्यों का, इन कार्यों का फल कैसे मिलेगा? इसलिए जीवन में सदाचार को महत्व दें। आप लोग सुंदर कांड का खूब पाठ करते और कराते हैं। एक बात और पूछ लेता हूं, आप लोग खूब पाठ किए हैं, सुने हैं, करते भी हैं। हनुमान जी को बताना पड़ा क्या कि विभीषण सज्जन है? बोलो बोलो, बताना पड़ा? उठते ही उनके मुंह से राम निकला और हनुमान जी समझ गए कोई सज्जन है। यही बात है ना? सज्जन और दुर्जन की यही पहचान है। उठते ही जो शुरू हो जाए, किसी को गाली देना, फोन लगाकर डांटना, मारना। अरे सुबह का समय बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र समय होता है, कम से कम कुछ देर बाद ये सब शुरू करो। ये सब तो शुरू ही मत करो, लेकिन यदि कुछ इस प्रकार के आपके कार्य हैं तो कम से कम प्रातः काल का यह समय बचा करके रखो। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा। अच्छा, एक बात और है, और क्या दूसरी पहचान क्या थी? हनुमान जी ने क्या देखा? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरण्य जाय, नव तुलसी का वृंदतः।